हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और हम लोग बिहार के भूगोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पूरी की गई प्रमुख सिंचाई जो परियोजनाएं हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है सोन नहर प्रणाली। सोन नहर प्रणाली सिंचाई परियोजनाएं जो है इससे लाभान्वित होने वाला जो जिला है भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद है। सोन उच्च स्तरीय नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला रोहतास, औरंगाबाद, गया और कैमूर है। बदुआ जलाशय योजना से लाभान्वित होने वाला जिला भागलपुर और मुंगेर है। इसके बाद चंदन जलाशय योजना से लाभान्वित होने वाला जिला भागलपुर है। निचली मोरहर सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला गया है। निचली किउल जलाशय योजना से लाभान्वित होने वाला जिला मुंगेर है। कोसी प्रोजेक्ट सम्मिलित राजपुर नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल, अररिया है। इसके बाद है कोहिरा बांध जलाशय योजना से लाभान्वित होने वाला जिला कैमूर। मूसाखंड सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला कैमूर। गंडक परियोजना सम्मिलित त्रिवेणी, ढाका नहरें इससे लाभान्वित होने वाला जिला पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। लीलाजन सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला गया। सकरी सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला गया, नवादा। उदर स्थान सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला जहानाबाद, गया और नालंदा है। ऊपरी मोरहर सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला गया और नवादा है। कमला बलान और त्रिशूला सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला मधुबनी है। इसके बाद है पूर्ण मध्यम सिंचाई योजनाएं। अद्री सिंचाई योजना औरंगाबाद में, बिरहा सिंचाई योजना गया में, चोरथंडा सिंचाई योजना गया में, धुआं सिंचाई योजना जो है औरंगाबाद में, होलिया सिंचाई योजना औरंगाबाद, केसर सिंचाई योजना औरंगाबाद, कंचन सिंचाई योजना से लाभान्वित जिला औरंगाबाद। निचली कारावार सिंचाई योजना का संबंध औरंगाबाद से है। मंसर सिंचाई योजना औरंगाबाद। नीरा सिंचाई योजना औरंगाबाद। ऊपरी करीबार सिंचाई योजना गया। टेकरी सिंचाई योजना गया। अजन जलाशय योजना जमुई। अमृति सिंचाई योजना जमुई। बदुआ, बेलहरमा, लिंक नहर बंका। बागरा सिंचाई योजना मुंगेर। बाजन सिंचाई योजना जो है ये है जमुई। बसकुंडा जलाशय योजना लखीसराय में। बेलहरना जलाशय योजना का संबंध बांका। तारकोल जलाशय योजना का संबंध नवादा। ओरहनी जलाशय योजना का संबंध भागलपुर। बेलिया बांध योजना जमुई। बिलासी जलाशय योजना बांका। और चिचरुओन पंप योजना का संबंध मुंगेर। डाकरा जलाशय योजना का संबंध भागलपुर। फिरंगी बीघा योजना शेखपुरा। जलकुंड जलाशय योजना मुंगेर। कैलाश घाटी सिंचाई योजना जमुई। कमरगंज पंप नहर सिंचाई योजना का संबंध भागलपुर। करिहारी छिछली योजना का संबंध जमुई से है। कोरिहारी सिंचाई योजना इसका संबंध जमुई, नवादा और शेखपुरा से है। और देखिए खलखलिया बांध या गेबुआ बांध योजना इसका संबंध भागलपुर से है। और खड़गपुर झील सिंचाई योजना मुंगेर में है। खंड बेहरी सिंचाई योजना मुंगेर में है। कुंड घाट जलाशय योजना जमुई। महेन बांध योजना मुंगेर। महमूदा सिंचाई योजना भागलपुर। मोरवे जलाशय योजना लखीसराय। नागी जलाशय योजना जमुई। नकटी जलाशय योजना मुंगेर। श्रीखंडी सिंचाई योजना जमुई। सनहौला बांध योजना भागलपुर। सूरजगढ़ पंप नहर योजना लखीसराय। ताती सिंचाई योजना शेखपुरा। भरारी सिंचाई योजना रोहतास। कामहारी सिंचाई योजना आरा। काओ सिंचाई योजना रोहतास। इसके बाद है बागलती सिंचाई योजना गया। बथुआ नंदनी सिंचाई योजना जहानाबाद। सिनाने सिंचाई योजना नालंदा। ऊपरी जमुना सिंचाई योजना जहानाबाद। छरियारी सिंचाई योजना जहानाबाद। फिरंगी बीघा सिंचाई योजना गया। घोड़ा कटोरा सिंचाई योजना राजगीर। गोईठा सिंचाई योजना नालंदा। इसके बाद नेक्स्ट है 57 गोखले सिंचाई योजना गया। गुलसकारी सिंचाई योजना गया। जाब जलाशय योजना पटना। कनक बीघा सिंचाई योजना जहानाबाद। करुआ सिंचाई योजना पटना। कधार सिंचाई योजना गया। कोल महादेव जलाशय नवादा। कुल्थी सिंचाई योजना नालंदा। लोकेन सिंचाई योजना नालंदा। महाबोधि सिंचाई योजना गया। महमूद सिंचाई योजना जहानाबाद। महुगेन सिंचाई योजना गया। मुदार सिंचाई योजना नालंदा। निश्चलगंज सिंचाई योजना नालंदा। नीतेन सिंचाई योजना गया। पैमार बांध योजना नालंदा और जहानाबाद। पाइन सिंचाई योजना शेखपुरा। पंचेन सिंचाई योजना नालंदा। फुलवरिया जलाशय योजना जो है नवादा। पुरैना सिंचाई योजना नवादा और सांसी सिंचाई योजना नालंदा। श्रीनावा सिंचाई योजना नालंदा।
इसके बाद है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। पहला है कोसी जल विद्युत परियोजना, इसका संबंध कोसी नदी से है और बिहार यानी भारत और नेपाल से यह संबंध रखता है। इसके बाद सोन परियोजना का जो संबंध है सोन नदी से है बिहार में। गंडक परियोजना का संबंध जो है गंडक से है और बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल संयुक्त परियोजना है। इसके बाद है बाण सागर परियोजना, इसका संबंध सोन नदी से है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये संयुक्त परियोजना है। कोसी जल विद्युत परियोजना, भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए 1954 में आपसी सहमति हुई थी। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज का निर्माण 1959 में आरंभ हुआ और 1963 में क्या हुआ, पूर्ण हुआ। ठीक है। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजनाएं एवं पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजनाओं जो परियोजना है इनका निर्माण किया गया था। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना और पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इनका निर्माण कार्य 1961 में प्रारंभ किया गया। पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित जो जिले हैं अररिया है, सहरसा है, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार है। पश्चिमी कोसी नहर से लाभान्वित जिले दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर और मधुबनी है। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना 1978 में हुई थी। इसके बाद है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। यह जल विद्युत परियोजना 1964 में प्रारंभ की गई तथा 1968 में पूर्ण हुई। इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई। प्रथम पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, इससे नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना को 1961 में योजना आयोग के द्वारा जो है मंजूरी प्राप्त हुई थी। द्वितीय पूर्वी गंडक नहर परियोजना, इससे बिहार लाभान्वित होता है। इससे लाभान्वित जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज और सिवान। इसके बाद है सोन परियोजना। देखिए सोन परियोजना जो है सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके तहत सोन बैराज, पूर्वी और पश्चिमी लिंक नहर तथा 2 नहर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। सोन बैराज जिसे इंद्रापुरी या कदवन बैराज भी कहा जाता है, यह एक जलाशय है और इसका निर्माण 1960 में प्रारंभ हुआ था और 1965 में यह पूर्ण हुआ। सोन पूर्वी और पश्चिमी लिंक नहर पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया है और जिसे क्रमशः 1986 और 1993 में पूर्ण किया गया था। सोन नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले भोजपुर, अरवल, पटना, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर यानी भभुआ और बक्सर है। सोन जो है उच्च स्तरीय नहर सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित जिले जो हैं, सोन उच्च स्तरीय नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले जो हैं अरवल, कैमूर यानी भभुआ, गया, औरंगाबाद, रोहतास और जहानाबाद। सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से जो है एक है और यह जो है 1874 ईस्वी से परिचालन में है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अन्य जो प्रमुख नहरें हैं, त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है, कमला नहर कमला नदी पर, तिरहुत नहर का जो संबंध है गंडक नदी से और तिऊर नहर का जो संबंध है वो भी गंडक नदी से। नदियों के जो अंतर संबंध है, बिहार राज्य पानी के मामले में विरोधाभासी समस्या से पीड़ित है। उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है तो दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए राज्य की नदियों को जो है आपस में जोड़ने की योजना है। जल विद्युत परियोजनाएं, देखिए डेयरी जो है डेयरी ऑन सोन, ये जो परियोजना है रोहतास जिला में है। वरुण जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, कटाया जल विद्युत परियोजना सुपौल में, अगनूर जो जल विद्युत परियोजना है ये अरवल में है, नसीरगंज रोहतास में, इसे नासरीगंज भी कहते हैं, त्रिवेणी जो है पश्चिमी चंपारण, श्रीखंडी रोहतास, सेवारी रोहतास, बेलसार ये भी अरवल में है और अरवल जो है अरवल में है ही, और जौनागरा ये रोहतास में है। बिहार में बाढ़, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बिहार में बाढ़, बिहार जो है भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। बिहार भारत का
यहाँ बाढ़ लगभग जो है नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होते रहता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर का 73.06% है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है और यहाँ की 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। भारत के 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का हिस्सा लगभग 17.2% है। इसी प्रकार देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% हिस्सा बिहार में निवास करता है। बिहार में बड़े पैमाने की बाढ़ों का मुख्य कारण यह है कि उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियां उत्तर में स्थित नेपाल की तीखी ढाल से दक्षिण दिशा में बहकर आती हैं और क्या करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती हैं, जिस नदियों के बेसिन उथले होते जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती हैं। वर्षा ऋतु में ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति को जो है या असुरक्षित स्थिति की स्रोत बनती हैं। बाढ़ से बचने के लिए बिहार में 3,776 किलोमीटर और नेपाल में 68 किलोमीटर लंबाई में तटबंध बनाए गए हैं और इसके अलावा चंदन नदी बेसिन में 101 किलोमीटर लंबाई में तटबंधों का निर्माण हो रहा है और महानंदा बेसिन में 1,196 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाने की योजना है। चूंकि ये तटबंध बाढ़ से बचाव के अस्थायी समाधान नहीं है, इसलिए बाढ़ की परिघटना बिहार की आबादी को परेशान करती रहती है। ठीक है, बाढ़ प्रवण जिले जो हैं बिहार के 38 में से 28 जिले जो हैं बाढ़ प्रवण हैं। याद रखिएगा, 38 जिले में से 28 जिले। इन 28 जिलों में से 15 को जो है अत्यंत बाढ़ प्रवण माना जाता है। तो बिहार के बाढ़ प्रवण जो जिले हैं, अत्यंत बाढ़ प्रवण जिले उत्तर बिहार, पूर्वी चंपारण। उत्तर बिहार में कौन कौन आते हैं? पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, 15 जिले। अन्य बाढ़ प्रवण जिले में जो आता है उत्तर बिहार में, वो है पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, यानी 7 जिले। याद रखिएगा। और दक्षिण बिहार में जो आता है वह है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, 6 जिले। तो आपको ध्यान रखना है 15 जिले अत्यंत बाढ़ प्रवण जिले हैं। इसके बाद अन्य बाढ़ प्रवण जिले जो है उत्तर बिहार में 7 और दक्षिण बिहार में 6। तो ध्यान रखना है। बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश है। किस जलवायु प्रदेश में स्थित प्रदेश है? तो उपोष्ण जलवायु में। ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहां वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक और शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून है इससे होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है बिहार राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार। जलवायु वर्गीकरण किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अगर बात करें तो बिहार की जलवायु को CWG यानी मध्य तापीय या गंगा तोले से प्रदर्शित किया गया है, जिसे 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। CWA किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जोगबनी, अररिया आदि उत्तरी बिहार का क्षेत्र और CSA में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि दक्षिण बिहार का क्षेत्र। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। देखिए, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित है। यहां नम उपोष्ण जलवायु है। जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में 2018-19 जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है। सबसे पहले तो पर्यावरण एवं वन विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन। देखिए, पूरा बिहार प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं के लिहाज से असुरक्षित है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। 33 जिले सेस्मिक जोन जो है 3rd, 4th और 5th में आते हैं। दक्षिण बिहार के 8 जिले
दक्षिण बिहार के 8 जिले गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और बांका ये अत्यंत सूखा प्रवण क्षेत्र हैं। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में अक्सर चक्रवाती आंधी, तेज आंधी या शीतलहर और मानव जनित आपदाएं भी आती रहती हैं। साथ ही अग्नि संबंधी यहाँ पे दुर्घटनाएं भी आम बात हैं, जिससे आमतौर पर झोपड़ियां रहती हैं जो खरपतवार की बनी होती है, घास फूस की बनी होती हैं, इनमें रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे की आबादी खास तौर पर प्रभावित होती है। आपदाओं का कुशल प्रबंधन राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो आपदाओं का कुशल प्रबंधन राज्य सरकार के लिए चिंता का मुख्य विषय है और वन विभाग का लगभग 74% व्यय जलवायु परिवर्तन पर और व्यय का 24% हिस्सा जलवायु संबंधी जोखिमों के लिहाज से अति संवेदनशील चीजों पर था। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर जो प्रदूषण का स्तर है, तो देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रभावित शहरों को अपने शहर के लिहाज से स्वच्छ वायु है, एयर है, कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद यानी BSPCB इसके द्वारा पटना, गया, मुजफ्फरपुर के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। ठीक है, इसके बाद है बिहार की कृषि जलवायु विवरणी। बिहार की जो कृषि जलवायु विवरणी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र बिहार का PDF चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।